हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा दोस्तों इस क्लास में टॉपिक रहने वाला है, यानी कि समय और दूरी। अगर हम दोस्तों इस टॉपिक की बात करें तो दोस्तों रेलवे के अंतर्गत या फिर दोस्तों कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस टॉपिक से। चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास आज की इस क्लास को शेयर करते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टॉपेज को छोड़कर बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित है 27 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस यानी कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट, ऑप्शन डी 24 मिनट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं। यानी कि इसमें दिया इस क्वेश्चन का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वास्तविक वास्तविक चाल कॉमा विराम के साथ चाल बटा वास्तविक चाल मल्टीप्लाई 16। तो दोस्तों इसमें क्या कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यानी इस क्वेश्चनों को फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट वैल्यू दी है 45, इसमें दोस्तों दी है 45 रख लेंगे दोस्तों, 45 रख लेंगे। 45 ये हमारी कैसी हो गई दोस्तों? वास्तविक चाल हो गई। क्लियर, ये वास्तविक चाल हो गई। उसके बाद दोस्तों दी हुई है विराम के साथ चाल दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, वो दी हुई है 27 रख लेंगे। 27 के बाद दोस्तों ये जो दोस्तों फर्स्ट वैल्यू दी हुई होती है वो हम फर्स्ट वैल्यू रख लेंगे 45। क्लियर। अब दोस्तों हम 45, उसके बाद दोस्तों हम कर देते हैं यानी कि 16 से मल्टीप्लाई। क्लियर, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यानी कि हम क्या कर देंगे 45 में से यानी कि 27 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, यानी कि 18 कितनी 18 निकल के आ जाएगी वैल्यू। अब हम दोस्तों इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 45 से। क्लियर, 45 से जब हम दोस्तों 45 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों जब हम करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल गई 18 यानी कि, और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, यानी कि 1080 निकल के आ जाएगी। क्लियर, 1080 निकल के आ जाएगी। अब हम दोस्तों इसमें हम कर देंगे 45 से यानी कि डिवाइड। 45 से जब हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यानी कि 24 यानी कि 24 मिनट निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन है हमारा नंबर दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूं तो मैं बिना रुके अपनी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं मैं समान दूरी को स्टॉपेज के साथ 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता हूं। प्रति घंटा स्टॉपेज कितने समय का होता है? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी यानी कि 15 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भी एक हमारा फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों। फॉर्मूला हमारा रहने वाला है यानी कि तेज गति माइनस धीमी गति। क्या हो जाएगा? माइनस धीमी गति बटा तेज गति। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। तेज गति दोस्तों हमारी कौन सी है इसमें? तेज गति दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन में कौन सी है? तो दोस्तों तेज गति की अगर हम बात करें तो हमारी तेज गति कौन सी है, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन की तेज गति दोस्तों हमारी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि तेज गति माइनस धीमी गति बटा बटा तेज गति मल्टीप्लाई 16। क्लियर, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारी तेज गति कितनी दी है, 18। क्लियर, ये 18 दी हुई है। इस 18 को दोस्तों हम क्या, जो दोस्तों इसमें 18 दी हुई है, इसको हम क्या कर लेंगे, 18 रख लेंगे। क्लियर, इस 18 को हम 18 ये रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी धीमी गति क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हम इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 60 को हम यानी कि 16 को माइनस कर देंगे। उसके बाद हम डिवाइड बाई यानी कि तेज गति, तेज गति रख लेंगे। जो कितनी तेज गति कौन सी दी हुई थी, 18। क्लियर, अब 18 दी हुई है, इसको हम फिर हम क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई। क्लियर, इतनी बात दोस्तों क्लियर है। उसके बाद अब हम दोस्तों क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम 18 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। क्लियर, तो यानी कि 20 निकल के आ जाएगी, यानी कि 20 निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 20/18, 20/18 कर देंगे। 20/18 करेंगे, मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। अब हम दोस्तों हम एक ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, जो दोस्तों आ जाएगी। अब हम दोस्तों 20 की 6 में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 120, 120 आ जाएगी। अब हम 120 में दोस्तों 8 से अब हम मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर देंगे। जब हम दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, यानी कि 15 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी को बताया गया क्वेश्चन बहुत ही सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। यानी कि सबसे पहले मैं हमारा एक फॉर्मूला था, तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति मल्टीप्लाई 16। तो मैंने सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, तेज गति मैंने ये रख ली, उसके बाद धीमी गति मैंने माइनस कर दी और डिवाइड बाई 8 यानी कि बड़ी यानी कि तेज गति नीचे रख ली थी। तो जब मैंने 18 में से 16 माइनस किया तो 20 निकल के आ जाएगा। 20 में से फिर हम 18 जो तेज गति नीचे रखी थी उसको हम डिवाइड करेंगे उससे, जो कि 16 में। अब हम 80 में से 8 की यानी कि फिर मैंने ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। तब दोस्तों हम 20 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार में जाए, कितनी निकल के आ जाएगी, 120 निकला। 120 में अब हम दोस्तों 8 से डिवाइड कर देंगे तो 15 × 8 = 120, इसलिए दोस्तों 15 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम और आप सभी को इसी तरह का क्वेश्चन बताता हूँ। सेम दोस्तों यही फार्मूला लगेगा। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्यारे दोस्तों हमारा फर्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है। मैंने क्या बताया था, यानी कि तेज गति, क्वेश्चन में हमारी तेज गति क्या दी है इसमें, 16। तो मैंने यानी कि 16 रख लेंगे। क्लियर, उसके बाद दोस्तों धीमी गति मेरी क्या दी है, 45 रखी है, यानी कि 45 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे हम क्या रखते हैं, तेज गति, तेज गति रख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 16। अब हम दोस्तों क्या कर देंगे, इस 16 से ये 16 काट देंगे। क्लियर, अब दोस्तों जब हम दोस्तों इस 16 से ये 16 काट देंगे, अब 16 में से अब हम 45 माइनस करेंगे तो कितने निकल के आ जाएगा, 1 मिनट दोस्तों। यानी कि क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 में से हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 15। कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 15 निकल के आ जाएगी। अब हम दोस्तों 15/16 कर देंगे, मल्टीप्लाई 16। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 16 से ये 16 कैंसिल कर देंगे तो टोटल हमारी यानी कि क्या वैल्यू बची, यानी कि 15 बची, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को बहुत ही सही तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू दी थी, बड़ी वैल्यू रख ली, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू मैंने माइनस की और दोस्तों बड़ी वैल्यू को नीचे रख लिया, मल्टीप्लाई 16 कर दिया। क्लियर, बड़ी वैल्यू में से 45 मैंने 16 में से 45 माइनस की, जो कि 15 निकल के आया। 15 मल्टीप्लाई 16 और लास्ट में यानी कि डिवाइड बाई 16 कर दिया। 16 से 16 काट दिया, जो लास्ट वैल्यू हमारी 15 बची, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
15 इज द करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत ही सही तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट है, एक ट्रेन की अवधि औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन के रुकने की औसत चाल ज्ञात कीजिए और बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसकी चाल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी में दिया है 15, ऑप्शन सी में दिया है 12, ऑप्शन डी में दिया है 10। तो प्यारे दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, फिर भी हम आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि मैंने दोस्तों इसमें क्या बताया था फॉर्मूला, तेज गति मैंने फॉर्मूला दोस्तों क्या बताया था अभी, तेज गति और धीमी गति, है ना, धीमी गति बटा तेज गति कोष्टक में मल्टीप्लाई 16, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी तेज गति क्या दी हुई है, सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में तेज गति क्या है, 45 है। क्लियर, 45 ही तो है, 45 है तो हम 45 कर लेंगे। 45 माइनस 36 45 डिवाइड बाई 45। अब हम दोस्तों 45 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी कि 36 को माइनस कर देंगे। 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, दोस्तों कितनी, 9 वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। तब हम दोस्तों इस 9 को हम काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 45, 9 अपना 45, 5 बार में कट जाएगा। क्लियर, 9 अपना 45 यानी कि 5 बार में कट जाएगा। अब हम दोस्तों 5 को 16 से माइनस काट देंगे, जो कि कितने बार में कितना आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह से ये हमारे प्यारे दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सब उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को बहुत ही सही तरीके से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों मैंने एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। फिर भी दोस्तों कोई कमेंट आप ज़रूर किया करें दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।